हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक और नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप सभी ने सुन रखा होगा, क्योंकि ये आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। करंट न्यूज में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें सुनने के लिए मिलता है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कई फील्ड में अलग अलग तरीके से यूज होती है, लेकिन मेनली ये क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल की जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्या इसका अफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन लाइफ पर, किस तरीके से इसके बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं और इसे क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हम एक्सेल शीट और ब्लॉकचेन इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अब एक्सेल शीट सभी ने सुनी होगी। जब हम अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में एमएस ऑफिस खोलते हैं, तो वहां पर एमएस ऑफिस एक्सेल आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ जो एक्सेल शीट होती है, उसको हम जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कंपेयर करेंगे तो आप इजीली इसे समझ जाएंगे। Imagine a Microsoft Excel sheet file in your laptop with details of some transaction you made. You can call it a ledger. अब यहाँ पर अगर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट होती है हमारे लैपटॉप में, जिसमें कुछ ट्रांजैक्शन डिटेल्स लिखी होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लेजर कहते हैं। इमेजिन दैट योर एक्सेल शीट फाइल इज कॉपीड टू 100 of your friends' computers connected to each other, forming a network. The ledger in your laptop has become a distributed ledger. अब यहाँ पर जो आपकी एक्सेल शीट है, अगर वो आपके बहुत सारे 100 ऑफ फ्रेंड्स या 100 ऑफ कंप्यूटर में कॉपी कर दी जाती है, कनेक्ट करके उनको शेयर कर लिया जाता है एक ही नेटवर्क से, उस एक्सेल फाइल को सभी से शेयर कर लिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा वो जो लेगर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लेगर। Then imagine that this network of computer is designed with a technology to regularly update this Excel sheet whenever you or your friend update the letter. यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है किस उस पे बनी है कि ये रेगुलरली क्या होगी? अपडेट होगी। अगर जितने भी नेटवर्क से वो मतलब कनेक्टेड है, सभी के पास वो शीट गई है, तो आप या फिर आपके फ्रेंड में से कोई उस लेगर को अगर अपडेट करता है, तो सभी के पास वो अपडेट हो जाएगी। तो इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए हम ब्लॉकचेन को क्या कह सकते हैं? एक डिजिटल लेगर कह सकते हैं। वंडरिंग व्हाट इज लेगर? लेगर इज अ बुक कंटेनिंग अकाउंट टू व्हिच डेबिट एंड क्रेडिट आर पोस्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी कि आपके जो अकाउंट की एंट्री है, क्या डेबिट हुआ है, क्या क्रेडिट हुआ है, ये सभी कुछ वहां पर डिटेल्स रहती हैं। ब्लॉकचेन एक डिजिटलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेगर है। Definition of blockchain. The blockchain is an incorruptible digital ledger of transactions that can be programmed to record virtually everything of value. ब्लॉकचेन एक इनकरप्टेबल डिजिटल लेगर है, जो कि करप्ट नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन का सभी रिकॉर्ड वर्चुअली प्रोग्राम्ड कर सकते हैं। ईच लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड इन अ ब्लॉकचेन इज कॉल्ड ब्लॉक। अब इस रिकॉर्ड में हर लिस्ट को क्या बोलते हैं? ब्लॉक्स बोलते हैं। So a blockchain is continuously growing list of records called blocks which are linked and secure. इसी तरीके से ब्लॉकचेन में जो रिकॉर्ड फॉर्म होता है, वो ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है और वो लिंक्ड होता है एक दूसरे से, यानी कई अलग नेटवर्क से इसे लिंक किया जा सकता है और ये काफी सिक्योर भी है। Who invented blockchain technology? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किसने किया था? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाज इन्वेंटेड बाय सतोशी नाकमोटो। सतोशी नाकमोटो द्वारा इसे इन्वेंट किया गया था 2008 में, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के इस्तेमाल के लिए। यानी कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, उसके इस्तेमाल के लिए ब्लॉकचेन
की शुरुआत की गई थी एज इट्स पब्लिक ट्रांजैक्शन लेगर। यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। सतोशी नाकामोटो एम इज in creating the decentralized ledger Bitcoin ledger. The blockchain was to allow users to control their own money so that the no third party, not even the government, would be able to access or monitor it. यानी कि इनका उद्देश्य ये था कि जो डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन है वो एक लेजर प्रोवाइड करवाए यहाँ पर लोगों को, जिससे कि वो लोग अपनी मनी का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से उसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये कोई भी थर्ड पार्टी पता नहीं लगा पाए, ना ही गवर्नमेंट इसे एक्सेस कर सके और ना ही मॉनिटर कर सके। तो उनका उद्देश्य यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पीछे बिटकॉइन करेंसी को सिक्योर करना था, उसके ट्रांजैक्शन को सिक्योर करना था। द क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन Satoshi disappeared back in 2011, leaving behind open source software that the user of Bitcoin could update and improve. यानी यहाँ पर बिटकॉइन के जो क्रिएटर, ये बिटकॉइन के भी क्रिएटर हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी इन्हें इन्वेंट की है। तो ये फिर से वापस आए 2011 में एक और नया सोर्स सॉफ्टवेयर लेकर, जो कि बिटकॉइन को अपडेट कर, जिससे कि बिटकॉइन जो है वो अपडेट हो सकता है और इम्प्रूव हो सकता है। द इन्वेंशन ऑफ द ब्लॉकचेन for Bitcoin made it to the first digital currency to solve the double spending problem. सबसे पहले इन्होंने 2008 में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत की थी। उसके बाद 2011 में ये लेकर आए हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि बिटकॉइन को अपडेट और इम्प्रूव करने के लिए काम आएगी। फर्स्ट डिजिटल करेंसी टू सॉल्व द डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम विदाउट द नीड ऑफ अ ट्रस्टेड सेंट्रल अथॉरिटी और सेंट्रल सर्वर। यानी कि ये पहली डिजिटल करेंसी थी जो कि डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी और सेंट्रल सर्वर के। द बिटकॉइन डिजाइन हैज बीन द इंस्पिरेशन फॉर अदर एप्लीकेशन। बिटकॉइन जो है वो अदर एप्लीकेशन के लिए भी है इंस्पिरेशन साबित हुआ। सीधी सी बात है, सतोशी नाकामोटो ने 2008 में यह क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत की थी और उसके बाद 2011 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर फिर से एक बार कुछ नया लाए। बिटकॉइन इज टू ब्लॉकचेन एज ईमेल वाज टू द इंटरनेट। जैसे कि इंटरनेट के लिए ईमेल होता है, सेम टू सेम वैसा ही ब्लॉकचेन के लिए क्या है, बिटकॉइन है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ईमेल होते हैं, उसमें चैट सॉफ्टवेयर होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। सेम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्रिप्टो करेंसी होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही यहाँ क्रिप्टो करेंसीज के लिए किया जाता है, जैसे कि बिटकॉइन है, एथीरियम है। इसके बाद यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। In the 1990s, when the internet technology TCP/IP or HTTP was in the native stage, email was the first major application. Later, new applications like web browser came. यानी कि 1919 में जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी की TCP/IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सभी कुछ चल रहे थे, तो जो ईमेल था वो पहला मेजर एप्लीकेशन था उस समय का। और उसके बाद कई नए एप्लीकेशंस आए, जैसे कि वेब ब्राउजर्स, कई वेब ब्राउजर्स भी आए। वेबसाइट बिकम पॉपुलर, पीपल स्टार्टेड यूजिंग चैट सॉफ्टवेयर। यहाँ पर वेबसाइट भी पॉपुलर हुई और लोगों ने चैट सॉफ्टवेयर जैसे कि स्काइप है, इन सब का इस्तेमाल शुरू कर दिया। नाउ इफ यू लुक एट योर मोबाइल, सी हाउ मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस आर रन। अगर हम हमारे मोबाइल को देखेंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि कितने सारे डिफरेंट एप्लीकेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की मदद से ही चलते हैं। सेम टू सेम यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है TCP/IP का, वेबसाइट्स का, ये सभी कुछ ब्लॉकचेन पे फॉलो होता है। सिमिलरली blockchain technology emerged, Bitcoin was the first major application which is used it. Similarly, blockchain technology भी उसी की तरह है। Bitcoin यहाँ पर पहली एप्लीकेशन है जो इसमें इस्तेमाल की गई है। कुछ और भी क्रिप्टो करेंसी हैं जो इसे फॉलो करती हैं। Blockchain technology is used in a variety of applications like security, online voting. Blockchain technology जो है वो कई एप्लीकेशंस में यूज होती है, सिक्योरिटी और ऑनलाइन वोटिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी वर्सेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? सिमिलरली, सिंपली पुट द इंटरनेट अलाउ कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। जैसे कि इंटरनेट क्या करता है, कंप्यूटर्स को अलाउ करता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे से शेयर कर सकते हैं। सेम टू सेम ब्लॉकचेन भी कंप्यूटर को अलाउ करता है कि अपनी रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन को वो लॉट्स ऑफ कंप्यूटर से शेयर कर सकता है। ये क्या करते हैं, नोड्स का इस्तेमाल करते हैं शेयरिंग के लिए।
टेक्नोलॉजीज बिहाइंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या क्या यूज करती है, तो सबसे पहले ये प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी यूज करती है। क्रिप्टोग्राफी एक एनक्रिप्शन मेथड होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पी टू पी नेटवर्क यानी कि पेयर टू पेयर नेटवर्क इस्तेमाल करती है। प्रोग्राम द ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल। तो ये तीन टेक्नोलॉजी है जिसपे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, पी टू पी नेटवर्क और प्रोग्राम द ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल, इन पर ये वर्क करती है। व्हाट इज द नीड ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जरूरत क्या पड़ी? तो द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ मैकेनिज्म टू ब्रिंग एवरीवन to the highest degree of accountability. No more missed transactions, human or machine error, or an exchange that was not done with the consent of the parties involved. यानी कि ब्लॉकचेन की शुरुआत इसलिए हुई, इसका मैकेनिज्म इसलिए हुआ ताकि हर कोई अकाउंटेबिलिटी को बिल्कुल करेक्ट कर सके, यहाँ इसका मिसयूज ना हो, कोई ट्रांजैक्शन मिस ना हो। ह्यूमन और मशीन एरर होने का तो यहाँ चांस ही नहीं है। आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, लेकिन कोई भी उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकता। द मोस्ट क्रिटिकल एरिया वेयर ब्लॉकचेन हेल्प इज टू गारंटी द वैलिडिटी ऑफ अ ट्रांजैक्शन by recording it not only on the main register but a connected distributed system of registers, all of which are connected through a secure validation mechanism. यानी कि ब्लॉकचेन जो है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन को वैलिडेट ही नहीं करता, सिर्फ एक रिकॉर्ड को ही मेंटेन नहीं करता, बाकी वो उस रिकॉर्ड को जितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सब जगह वैसा ही मेंटेन करके रखता है जितनी जगह से वो करेक्ट था। तो वो सिक्योर करता है उसका वैलिडेशन। इसलिए इसकी जरूरत काफी ज्यादा पड़ी ताकि ट्रांजैक्शन सिक्योर एंड सेफ हो सके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन फाइंड एप्लीकेशन इन द फॉलोइंग एरियाज इन फ्यूचर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भविष्य में कई और जगहों पर भी अपना रास्ता दिखा सकती है, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। Any industry heavily reliant on contracts such as insurance, financial institution, real estate, construction, entertainment, law, इन सब में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है मैनेज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, इन्हें सिक्योर करने के लिए, ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। अभी यहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम का इस्तेमाल भी हो रहा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में whenever value changes hand or the status of assets changes, blockchain is ideally suited for managing the process. जब यहाँ पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी हैंड स्टेटस चल रहा है, जब यहाँ पर सब कुछ आइडियली हो लगेगा तो मैनेजिंग प्रोसेस भी ब्लॉकचेन से शुरू हो जाएगी। असेट प्रोटेक्शन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट मैनेज वास्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा फ्रॉम बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड टू मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सेंसस। तो इन सभी को सेफ डेटा को सिक्योर रखने के लिए गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है। पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए ब्लॉकचेन हैज द पोटेंशियल टू बी हाईली ट्रांसफॉर्मेटिव टू एनी कंपनी that process payments. So it can eliminate the need for intermediates that are common in a payment process today. पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्राउड फंडिंग, एज विद द ट्रेडिशनल क्राउड फंडिंग, अब ब्लॉकचेन पावर्ड क्राउड फंडिंग कैंपेन सीक्स टू सिक्योर इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सिक्योर है कि नहीं। बिटकॉइन में तो इसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं और क्रिप्टो और भी कई क्रिप्टो करेंसीज इसका यूज करना शुरू कर रही हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांटेजेस। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के क्या अपॉर्चुनिटीज और एडवांटेजेस हैं? तो द ब्लॉकचेन अलाउ अवर स्मार्ट डिवाइसेस टू स्पीक टू ईच अदर बेटर एंड फास्टर। ब्लॉकचेन क्या करती है? ये अलाउ करती है हमारी स्मार्ट डिवाइसेस को कि हम जो भी बोल रहे हैं वो फास्टर हो सके और बेटर हो सके परफॉर्मेंस। ब्लॉकचेन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैनिपुलेशन, यानी कि जो मैनिपुलेशन प्रॉब्लम है ये ब्लॉकचेन ने सॉल्व कर दी है। इसने अकाउंटेबिलिटी को हाईएस्ट डिग्री पर लाकर रख दिया है, जहां पर गलती होने की, एरर की कोई संभावना ही नहीं है। ऑनलाइन आइडेंटिटी एंड रेपुटेशन विल बी डिसेंट्रलाइज्ड। इससे जो ऑनलाइन आइडेंटिटी और रेपुटेशन है वो भी डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है। वी विल ओन द डेटा दैट बिलोंग है, अपना डेटा खुद ओन कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी टेक द पावर अवे फ्रॉम गवर्नमेंट टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ करेंसीज एंड हैंड इट टू द पीपल। यानी कि क्रिप्टो करेंसी ने क्या किया है, यहाँ पर गवर्नमेंट की पावर ले लिया है कि वो यहाँ पर कंट्रोल कर सकती है करेंसी की वैल्यू को और उसे लोगों के हाथ में दे दिया है ब्लॉकचेन के जरिए। The potential is great for people in the informal economy to exploit the blockchain's middleman free way to exchange assets. यानी कि अभी की कंडीशन के हिसाब से ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हो रही है। इससे ट्रांजैक्शन और ज़्यादा सिक्योर हो गया है, जो भी रिकॉर्ड है वो मेंटेन करने में भी आसानी होती है। Blockchain technology can more
इक्विटेबली एड्रेस इशू रिलेटेड टू फ्रीडम, jurisdiction, censorship, regulation, इन्हें भी ये मेंटेन कर सकती है. ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम्स अलाउ फॉर द रिमूवल ऑफ intermediaries involved in the record keeping and transfers of assets. The removal of intermediaries and the settlement of distributed ledger allow for dramatically increased transaction speed. इससे जो ट्रांजेक्शन स्पीड है वो भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो रही है. Data entered on the blockchain is immutable and preventing against fraud through manipulating transaction. यानी कि कुछ frauds होते हैं जो कि ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट कर देते हैं. तो अब ब्लॉकचेन के जरिए जो डेटा एंटर किया जा रहा है वो सिक्योर है क्योंकि वो उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस. लेकिन अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को देखते हुए इसने कई चैलेंजेस भी फेस किए हैं और कुछ क्रिटिसिज्म भी इसमें सुनने के लिए आया है, जैसे कि ह्यूज पावर रिक्वायर्ड. Remember all that computing power required to verify transactions. Those computers need electricity. Bitcoin is a poster child of the problematic escalation in power demanded from a large blockchain network. यानी कि यहाँ पर जो पावर है उस उच्च पावर की जरूरत होती है. यहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं उनको भी पावर की जरूरत होती है किसी भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए. अगर बिटकॉइन की बात करें तब भी तो यहाँ पर किसकी जरूरत है? पावर की. सिक्योरिटी अबाउट द प्राइवेट की. अब यहाँ प्राइवेट की के लेकर सिक्योरिटी. तो द प्राइवेट की क्या है? ये बिटकॉइन में यूज की गई एक टेक्नोलॉजी है. प्राइवेट की must remain secret at all time because revealing it to the third party is equivalent to giving them control over the bitcoin secured by that key. प्राइवेट की क्या होती है? सीक्रेट, हमेशा सीक्रेट रहती है ताकि कोई थर्ड पार्टी जो है इसे एक्सेस ना कर सके. इस वजह से बिटकॉइन भी क्या होती है? सीक्रेट ही रहती है. ट्रांजेक्शन स्पीड इज ऑल्सो एन इशू. अब यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन स्पीड को भी काफी इशू बना दिया था. देन वी नोटेड अबव ब्लॉकचेन इन अ चेन मस्ट बी वेरीफाइड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क एंड दैट कैन टेक टाइम. ब्लॉकचेन में हमने क्या पढ़ा? यही पढ़ा कि जब ब्लॉकचेन में कोई भी रिकॉर्ड या ट्रांजैक्शन पब्लिश किया जाता है इसे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क द्वारा वेरीफाई किया जाता है क्योंकि हमने ये जाना कि जितने भी नेटवर्क इससे कनेक्टेड है उन सभी के पास ये ट्रांजैक्शन जा रहा है. तो रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है वहां पर. तो अब यहाँ पर वेरीफाई भी करेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है. तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस यही है कि उसकी पावर ज़्यादा है. यहाँ प्राइवेट की यूज होती है सिक्योरिटी के लिए जिससे कोई थर्ड पार्टी से एक्सेस नहीं कर सके. इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड स्लो होती है. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कई चैलेंजेस या क्रिटिसिज्म को भी फेस कर रही है. लेकिन टोटली देखा जाए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में यही कहा गया है कि काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है. ह्यूमन और मशीन एरर होने के बहुत ही कम चांसेस हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम सीधा सा यही समझ सकते हैं कि जैसे इंटरनेट के लिए एक ईमेल होता है वैसे ही ब्लॉकचेन के लिए बिटकॉइन होता है. बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर यूज किया जा रहा है. ट्रांजैक्शन यहाँ पर जो ब्लॉकचेन के द्वारा ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटकॉइन में, तो इसलिए ये आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है. ये सेफ एंड सिक्योर तो है ही और टेक्नोलॉजी को ये धीरे धीरे कर और ज्यादा बढ़ा रहा है. आगे चलकर गवर्नमेंट सेक्टर में भी यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा. आई होप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए. आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे. जय हिंद, जय भारत.